हेलो गाइस। तो इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मैं तू ही हूँ, तू मैं ही हूँ, या तो फिर मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में ही है, दोनों एक ही है। ऐसा आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी में या तो बहुत बार सुना होगा। तो इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, या तो इस सवाल का कि मैं तुझ में ही हूँ, तू मुझ में ही है, या तो फिर जैसा कि आप समुद्र में लहर होती थी और उसमें बूंद होते हैं, कुछ एक बूंद दूसरे बूंद को देख के जलता है कि मैं छोटा हूँ, और वो देख के खुश होता है कि मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन वो उससे जलता है कि वो मुझसे बड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट को, या तो मैं तुझ में है, तू मुझ में ही है, इस चीज को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रैक्टिकली। आज हम देखिए एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता है कि हम आपको एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन आज शुरुआत करेंगे। एक शुरुआत करने की, साथ मिलकर करेंगे एक्सप्लोर करने की शुरुआत। एग्जैक्टली नहीं पता है हमें भी, लेकिन शुरुआत करेंगे आज शुरुआत करने की, एक्सप्लोर करने की शुरुआत, साथ मिल के करेंगे शुरुआत। तो देखिए, जैसा कि यही आपका हमारा मेन मुद्दा होगा कि इसको एकदम प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ ये कैसे चीज़ें हो सकती हैं उन्हें समझना। तो देखिए, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह में सुना होगा कि एक नदी बहती है, और उसमें से बहुत से बूंद ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, छोटा बूंद जाता है, फिर बड़ा, और फिर उससे बड़ा वगैरह बूंद जाते हैं। और इसको इंसान से रिलेट किया जाता है कि छोटा इससे देख के जलता है कि मैं उससे छोटा हूँ, और फिर वो उसको देख के खुश होता है कि मैं उससे बड़ा हूँ, और वो फिर जो है दूसरे को देख के, उससे बड़े को देख के वो जलता है कि मैं छोटा हूँ। तो देखिए, और असल में है तो सब क्या है, बूंद ही है, सब ही पानी है, सब एक ही है, सब खुद को अलग समझते हैं, लेकिन है तो सब वाटर ही, बस अलग अलग फॉर्म है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन रियलिटी क्या है कि सब वाटर है, H2O सब वाटर ही है। बस उनके कुछ फॉर्म के डिफरेंसेस की वजह से उन्हें लग रहा है कि वो अलग अलग हैं एक दूसरे से, जबकि सब सेम ही है। ठीक इसी तरीके से ये चीज़ इंसान में कैसे अप्लाई करती है, जैसे इसकी तरह इंसान को भी लगता है कि वो सब अलग अलग है। जैसा आपको लगता है कि आप अलग हैं, दूसरे अलग हैं, और वो और कोई अलग अलग हैं, लेकिन जैसे इन्हें लगता था कि ये एक दूसरे से अलग, लेकिन है उसकी तरह ये भी सब सेम ही है। ऐसा स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है, और एक लेवल तक सही भी है, और अगर है तो उसे प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखते हैं है या नहीं। तो देखिए, इसमें इन्हें लगता है कि सब, मतलब इससे तीन नहीं, मतलब कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, पर्सन है, इंसान है, सब भी एक ही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अलग है। जैसे वहाँ पानी सब एक ही है, वैसे ही यहाँ पे क्या चीज़ है जो एक ही है, और क्यों लोगों को लगता है कि वो अलग है? अगर ऐसा है तो क्यों है? इसे आज एक्सप्लोर करेंगे, शुरुआत करेंगे एक्सप्लोर करने की, साथ मिल के करेंगे जहाँ भी पहुँचेंगे। एक साइंटिस्ट की तरह शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं, देखिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से इंसान पैदा होना शुरू होता है, तो वो कहाँ से होता है? जैसे कि ओवम से, माँ के पेट में, और स्पर्म से। जब इस दोनों की वजह से मतलब बच्चा की शुरुआत होती है। तो देखिए, क्योंकि ये स्पर्म और ओवम सभी एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सब में 23 क्रोमोसोम होंगे, और सभी मतलब अलग होते हैं थोड़ा, उसमें जीन्स वगैरह का डिफरेंस होता है। जीन्स वगैरह की वजह से क्रोमोसोम्स में मतलब कि जीन्स वगैरह की वजह से इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अभी इस पार्ट को साइड में रखते हैं, जीन्स को, इस पे कभी बाद में बात करेंगे। और तो इसलिए ये दोनों सेम ही है, पूरे सभी का एक तरह
सबका ही है। अगर जीन्स को साइड में कर दें कि सबकी वही चीज़ है, तो इसको अब इससे रिलेट कीजिए कि पानी की तरह ये पूरे ह्यूमन का सबका सेम ही है, सबका क्योंकि सेम ही है इसलिए। और फिर जब मान लीजिए इससे बच्चा मतलब बना और फिर ऐसे ही अलग अलग तरह के इंसान बने, तो मान लीजिए अलग अलग तरह के, फिर मतलब कि एक से नहीं मतलब अलग अलग से, तो वहाँ मेन चीज़ पे आते हैं ऐसे अलग अलग इंसान बने। देखिए ये सेम था, अभी ये इंसान भी, चलिए इंसान सेम इससे साइड रखते हैं, तो देखिए 1 मिनट। तो देखिए क्योंकि ये एक ही चीज़ से, या तो इसको इस तरीके से अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे एक माता और पिता का मतलब 2 बच्चा होता है, तो उसका तो मतलब क्रोमोजोम जीन्स वगैरह तो सेम है, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग समझते हैं। लेकिन इससे रिलेट कीजिए, ज़्यादा आसान होगा, वैसे सब में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आसानी से रिलेट करने के लिए इससे रिलेट कीजिए कि एक ही माता पिता का आएगा तो दोनों का एक ही तरह का रहेगा। आप तो यहाँ पे जीन्स भी लगभग एक ही हैं, तो एक ही हैं, तो क्योंकि ये तो अब जीन्स भी सेम है, तो क्योंकि ये सेम है इसीलिए ये दोनों भी सेम हैं। जो डिफरेंस है अब वो कहाँ पे आता है, देखिए इतना समझ गए, क्योंकि ये सेम है इसलिए ये दोनों भी सेम हैं। लेकिन जो डिफरेंस आ जाता है, जिस डिफरेंस के वजह से लगता है कि वो एक दूसरे से अलग हैं, वो ये है कि वो ये है कि क्योंकि देखिए हाँ, एक और चीज़, अब एक और मेन पॉइंट को इससे भी समझ सकते हैं। एक चीज़ तो समझ लिए कि इसके वजह से, क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर एक माता पिता का लीजिए वैसे औरों का भी होगा, लेकिन समझने के लिए आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ये दोनों भी सेम है। अब देखिए और अच्छे से समझिए, देखिए जैसे कि इसका पैर और इसका पैर भी बायोलॉजिकली तो सेम ही होगा, वही हड्डियाँ, वही मतलब कि खून, वही आर्टरीज वगैरह, वही पैर की सारी चीज़ें, घुटना वो सब सेम होगा। और इधर पेट वगैरह भी, उसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह भी सेम होंगे, और उसके अंदर हार्ट, किडनी, लीवर भी सेम होगा, हाथ भी सेम होगा, मतलब कि थोड़ा डिफरेंस होगा गोड़कारी में, लेकिन मतलब कि सेम तो होगा। उसका भी ऑर्गन है और वो भी एक ही चीज़ करता है, और वो भी एक ही चीज़ करता है, वो भी सेम है। और मुंह के अभी सर पे आते हैं तो इतना सेम है, तो इतना, और ये सभी लोगों का सेम है। अब इससे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए आसानी पड़ी इसलिए केवल किया गया है, क्योंकि सबका ही वही किडनी, वही लीवर सब में ही होता है। बस हालांकि वो डिफरेंट होता है कि आप उसे खराब कर देते हो, खा के उसी अलग हो जाता है, लेकिन अभी उसको साइड में रखते हैं, मतलब उसको छोड़िए अभी। और मुंह में भी लगभग सबके आँख, कान, नाक सेम ही होती हैं। जो डिफरेंस आता है वो अब दूसरा पॉइंट यहाँ से पकड़िए। ये चीज़ तो पहली पॉइंट समझ गए कि हाथ, पैर, नाक, किडनी, लीवर सबका लगभग सेम ही होता है। जो डिफरेंस आता है वो आता है ब्रेन में, जिसके वजह से अलग होते हैं, क्योंकि ब्रेन में सबका अलग तरह का सोच होता है, सबकी अलग तरह की इंटरेस्ट होते हैं, सबके अलग तरह के गोल्स होते हैं, जिसके वजह से वो अलग बनते हैं। तो अब ब्रेन को पकड़िए दूसरे पॉइंट में। अब ब्रेन जो है फिजिकल पार्ट होता है, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे 1-2 होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो वो फिजिकल पार्ट है। और माइंड क्या होता है कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, यानी कि जैसे हार्डवेयर कंप्यूटर में क्या होता है जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके अंदर का इंफॉर्मेशन जो होता है, जो डेटा होता है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। उसी तरीके से माइंड, मतलब आप वो वाले वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो उसमें हम एक्सप्लेन किए हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज बचपन से आपने आज तक सुनी उसकी स्टोर हुआ है, और उससे मतलब कि जो भी मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर हुआ है वो माइंड होता है। तो देखिए डिफरेंस माइंड में आता है।
देखिए माइंड मतलब वही बोलिए कि जो भी इंफॉर्मेशन बचपन से लेकर आज तक ने देखी सुनी है उसके और उसके वजह से वो जो जो चीज़ें स्टोर हुई हैं और अब सबका अलग अलग तरह का चीज़ स्टोर होता है उस पे भी हम आएंगे। तो माइंड में ब्रेन से माइंड आएंगे क्योंकि ब्रेन भी, हाँ इसे भी कंक्लूड कीजिए, ब्रेन भी सबका सेम होता है। जैसे किडनी लीवर हार्ट वगैरह भी सेम होता है वैसे ब्रेन भी सबका सेम होता है। एक इधर होता है और एक इधर होता है, वो फिजिकल पार्ट सेम होता है। ये भी समझें, ब्रेन भी सेम होता है, वो फिजिकल पार्ट सेम होता है दोनों किडनी हार्ट लीवर की तरह। जो डिफरेंस आता है वो आता है माइंड में। और माइंड इज इक्वल टू, कह सकते हैं कि आप जो भी बचपन से लेकर आज तक आपने सुनी है उसके वजह से, मतलब सुनी है देखी है, उसकी वजह से माइंड में वो चीज़ें फीड होती हैं। जो भी देखते जाते हैं सुनते जाते हैं करते जाते हैं उससे एक तरह का मतलब कि थॉट बनता है और वो स्टोर होती है, तो वो माइंड होता है। ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे अभी। तो इंफॉर्मेशन मतलब माइंड मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप तक बचपन से आज तक फीड की है वो होता है। तो पैदा होने से लेकर मरते तक जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज और एक्सपीरियंस, या तो सिंपल कह सकते हैं जो भी एक्सपीरियंसेस आप जो स्टोर करते हो, मतलब इंफॉर्मेशन नॉलेज वही सब जो देखते सुनते हो एक्सपीरियंसेस स्टोर करते हैं होता है मरते दम तक। ये डिफरेंस पैदा कर देता है क्योंकि हमने यहाँ तक समझ लिया था कि हाथ पैर इनफैक्ट ब्रेन भी सेम होता है। जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे होता है। अब क्योंकि सबने अलग अलग तरह की लाइफ में परिस्थितियाँ देखी होती हैं, सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं। रिलेट करने के लिए यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक घर में जैसे दो मतलब कि माता पिता के दो बच्चे रहते हैं लेकिन उनमें भी अलग अलग तरह की चीज़ मतलब थोड़ी बहुत सेम भी रहती हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग चीज़ें हो करते हैं। किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को पढ़ना, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से और फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे इंटरेस्ट गोल अलग अलग ऐसे मतलब होता रहता है। तो मतलब रिलैक्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इजी बना के एक्सप्लेन करना है। हाँ तो कहाँ थे, क्योंकि सबने अलग अलग तरह के वो इंफॉर्मेशन अंडर फीड कर रहे हैं बेस्ड अपॉन उनके जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिला है और जो भी वो इंटरनली जो इंटरनल इन्वायरमेंट यानी जो इंटरेस्ट वगैरह और भी जिन्हें देख के सुन के वो सबका क्योंकि अलग अलग होता है। इस वजह से इसे समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप ब्रेन तक पहुंच गए थे कि सेम होता है, बस जो डिफरेंस होता है या वही होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि सबने बचपन से लेकर मरते तक अलग अलग तरह की चीज़ें देखी सुनी होती हैं जिनके वजह से अलग अलग तरह की चीज़ें स्टोर होती हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया कि ब्रेन तक सेम है, बस ये डिफरेंस है माइंड में जो इंफॉर्मेशन जो बचपन से लेकर, क्योंकि सबने अलग अलग तरह की चीज़ें देखी सुनी होती हैं इसलिए सबको लगता है कि वो अलग अलग तरह के लोग हैं, जबकि ब्रेन यानी कि फिजिकल पार्ट तक सब सेम था, सब बराबर था, सब एक थे। जो डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से लगता है कि सब मतलब कि वो अलग अलग हैं। वो क्यों, क्योंकि सबने अलग तरह की इंफॉर्मेशन मतलब कि चीज़ें बचपन से लेकर आज तक देखी हैं, तो उनकी वजह से अलग तरह की चीज़ें स्टोर हुई हैं, तो उसके वजह से लगता है उन्हें कि वो अलग है। यही मेन, अगर चीज़ समझ गए तो आप सब समझ गए, और अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। और ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं अब समझाने को, बस यही है कि ब्रेन तक सेम था। जो चीज़ डिफरेंस हो गई वो ये कि जो भी क्यों चीज़ें लोगों ने अलग अलग बचपन से लेकर आज तक देखी सुनी है। इनफैक्ट एक ही परिवार में दो लोग भाई भाई भी अलग चीज़ें देखते हैं सुनते हैं, और क्योंकि अलग अलग लोग देखते हैं, और केवल वहीं पे नहीं हर जगह हमने अपनी ज़िंदगी में क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ देखी होती हैं, अलग अलग चीज़ें देखी होती हैं, अलग अलग चीज़ें सुनी होती हैं, उसके वजह से उनका अलग तरह का जो कि सबका डिफरेंट होगा। क्योंकि एक एक
एक एक इवेंट के वजह से अलग अलग चेंज आ जाता है। सब इसीलिए सबका अलग अलग होगा। जैसे फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, वैसे ही ये भी सबका अलग अलग होगा, किसी का सेम नहीं हो सकता। सेम होने का मतलब कि अब जैसे अब हम ये देख रहे हैं तो कोई और इंसान है, अब वो भी, मैं जितना पीछे जो किया था वो तो किया ही, अब वो भी यहाँ देखा है, अब वो भी यहाँ देखा है, क्योंकि हर एक चीज़ से अलग अलग तरह की चीज़ बनती है। तो वो भी ऐसा करना चाहिए। अब मैं ऐसे किया तो वो भी करना चाहिए। सही मतलब ये तो छोटा चीज़ मतलब इवेंट था, से बड़े बड़े इवेंट भी सबने अलग अलग देखी होती, सिर्फ सबका अलग अलग बना होता है, जिसके वजह से मीन्स यही पूरे वीडियो का अगर समझ गए, यही 2 लाइन जो अभी एक्सप्लेन की और ये वाला, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि वो अलग हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो फीडेड है अंदर वो अलग अलग है। बट रियलिटी क्या है कि सेम है, जैसा हमने बता ही दिया ब्रेन तक, बट जो डिफरेंस आ जाता है माइंड में, और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, इन्फिनिट तरह की वही चीज़ है कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है कि सब अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहेगा। मतलब जिस आसपास जगह में, जैसे हम इस घर में ऐसे अलग अलग तरह, कोई शहर में मतलब इस तरीके से अलग अलग तरह का चीज़ होगा और अलग अलग तरह का चीज़ें परसीव करेगा। मान लीजिए फ़ोन में कोई सीरियल देख रहा है तो अलग अलग तरह का देखेगा, कुछ सोच मतलब सब चीज़ें ही अलग होती हैं। तो इनसे इन्फिनिट तरह की पॉसिबिलिटीज आती हैं ही हैं, और इन्फिनिट तरह की चीज़ें हो, इन्फिनिट तरह की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सब अलग अलग देखेंगे, इसीलिए इन्फिनिट तरह के लोग पैदा होते हैं, जबकि सब सेम ही होते हैं। वो क्यों बता दिए, क्योंकि ब्रेन तक सब सेम थे, बस जो डिफरेंस आ गया उसकी वजह से, और जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें उस एक्सपीरियंस में, उस इंफॉर्मेशन में किसी ने कुछ छोटी चीज़ें, या तो किसी ने कुछ बड़ी चीज़ें, किसी ने कुछ उससे बड़ी चीज़ें करते हैं। मतलब छोटी चीज़ें मतलब बड़ी चीज़ें, मतलब जैसे कोई लाइफ में बड़ा पड़ जाता है तो कोई छोटा रह जाता है। तो वो उस इंफॉर्मेशन की वजह से, कि कोई इंफॉर्मेशन के एक्सपीरियंस में कोई बड़ा काम करता है, उसके अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, पेन होते हैं, और उससे भी बड़ा कि उसके अलग तरह के एक्शंस होते हैं, जिसके वजह से कुछ बड़े होते हैं। वो उस इंफॉर्मेशन की वजह से होते हैं, न कि इंसान, क्योंकि इंसान ब्रेन तक सेम था, छोटा बड़ा था, तो वो इंफॉर्मेशन था, या तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन से होने वाला एक्शन वो बड़ा था। नहीं तो इंसान दोनों सेम थे, बस जो अंदर इंफॉर्मेशन जिस तरह की फिट थी उसके वजह से ये, या तो इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं सही रहेगा उतना, लेकिन समझने के लिए कह भी सकते हैं। अगर सब रिलेट कर पा रहे हैं तो या तो उससे होने वाला एक्शन बड़ा था, अब जिसका इफेक्ट सिंपल सी बात है कि उसके लाइफ पे भी पड़ेगा। लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ भी, एक मिनट, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। क्यों? प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? क्योंकि ब्रेन तक सेम है, वो इंसान छोटा बड़ा नहीं था, उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन अंदर पड़ी थी, आप कह सकते हैं, या तो वो भी छोटा वजह बड़ा था, जिसके वजह से उस अलग अलग एक्शंस थे और वो बड़ा था। और सबका ऑब्वियसली सबका अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे बोलिए इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है, तो अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो पूरी एक अलग रियलिटी, अलग टाइमलाइन बन जाएगी। टाइमलाइन तक कंफ्यूज मत ऐसी भी कोई बात नहीं। टाइम मतलब कि जैसा कि आप थोड़ा सा भी चेंज, मतलब कि थोड़ा सा भी कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, जैसे आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना है फिजिक्स ना पढ़ के, तो आप कहीं ना कहीं मेडिकल वाली उस फील्ड में चले जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा चेंज भी इफेक्ट, मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिसीजन भी इफेक्ट कर देता है। इसीलिए मल्टीपल तरह की, बस कहने का मतलब, क्योंकि मल्टीपल तरह की चीज़ें बन सकती हैं, और इसीलिए अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, और उसके बेस पे अंदर चीज़ अलग फीड होती है, जो कि, और इसमें भी एक चीज़ इस टॉपिक में नहीं है, हट के बस बता देते हैं, इस टॉपिक में नहीं है। तो देखिए, किसी को बड़ा, और वो है कि किसी को बड़ा, हाँ, किसी को बड़ा देख के परेशान नहीं होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है, किसी के अंदर कुछ भी फीड हो रहा है। जैसे आपके अंदर एक तरह का एक्सपीरियंस फीड हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप वो हो, जबकि सब सेम ही है और किसी को उससे भी बेहतरीन और बड़ा एक्सपीरियंसेस हो रहा है, तो वो भी तो काम कर रहा है। तो दोनों आप ही छोड़िए उसे, अभी इस पे नहीं आएंगे, अभी इसी पे आते हैं। फिर भी अब देखिए, इसमें नदी क्या है? नदी इज इक्वल टू, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, स्पर्म और ओवम ही वो नदी है। और स्पर्म और ओवम क्या है? इज इक्वल टू ये बॉडी, फिजिकल पार्ट, जहाँ तक हम ब्रेन तक सब सेम होता है। नदी इज इक्वल टू स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू बॉडी, जहाँ तक कि सब चीज़ें सेम होती हैं। और जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो इंफॉर्मेशन की वजह से, जैसा कि आप लोगों ने समय, और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो छोटे हैं और बड़े, जबकि वो छोटे बड़े नहीं होते, वो सेम ही होते हैं ब्रेन तक। इंफॉर्मेशन की वजह से उन्हें ऐसा लगता है। और सबके इन्फिनिट तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी खुश या दुख बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खुश ज़्यादा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपके साथ अच्छा कुछ हुआ है तो और के साथ, किसी और के साथ उससे भी अच्छा और हुआ है, और दोनों एक ही हैं। और इसलिए दुख भी हो रहा है तो क्योंकि किसी के साथ खुश हो रहे हैं, खुश चीज़ हुई है, इसलिए वो भी बराबर। छोड़िए वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, उसे भूल जाइए। और क्या समझाया जाए? स्पर्म ओवम सेम समय, क्या समझाया जाए? इधर थोड़ा बहुत फार्मूला भी देख, मतलब फार्मूला नहीं, मतलब कुछ और थोड़ा, मतलब याद रखने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, या तो कुछ अच्छे से रिलेट करने के लिए कुछ भी कर लीजिए। देखिए, बॉडी में, मतलब अभी वो जो बॉडी इंफॉर्मेशन से फीडेड है, मतलब जैसे वो वाली बॉडी, मतलब वो जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके अंदर उसका तो सब कुछ सेम है ब्रेन में, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन अभी तक कुछ भी देखा सुना नहीं है, इसलिए कुछ फीड नहीं है। इसलिए वहाँ वो वाली बॉडी नहीं, मतलब जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन वगैरह फीड है, वो वाली बॉडी। तो बॉडी माइनस में माइंड, और माइंड वो ब्रेन नहीं माइंड इंफॉर्मेशन वाला, इज इक्वल टू बॉडी। लेकिन अब यहाँ पे कौन सा बॉडी? वो जो बचपन, मतलब बचपन में जो तुरंत पैदा हुआ है बच्चा, वो वाला बॉडी, क्योंकि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, इसलिए सब ही तरह के बॉडी एक है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि बॉडी माइनस में माइंड इज इक्वल टू बॉडी। और यहाँ पे मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह फीड है, यहाँ पे नहीं फीड है, और उससे मतलब जो मतलब तुरंत पैदा हुआ है। और एक अगला स्टेप, ये सब इम्पॉर्टेंट था, इसे देखिए। पहले बॉडी माइनस में माइंड, बॉडी यही वाली चीज़ थी, लेकिन माइनस में जीन्स इज इक्वल टू सेम बॉडी। अब जीन्स हटा देंगे तो सब कुछ ही सेम होगा, क्योंकि बायोलॉजिकली भी जो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आ जाता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई दिमाग से थोड़ा तेज होता है, कोई शरीर से थोड़ा तेज होता है, तो जीन्स भी हटा देंगे तब तो एकदम सेम बॉडी ही पूरी रहेगी। हालांकि ये जीन्स वाला हम पार्ट 2 में लाएंगे, अभी इस सब को साइड में रखिए, इसको हम कब पार्ट 2 में लाएंगे। और हम भी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, जब एक्सप्लोर कर लेंगे तब लाएंगे। अभी इतनी चीज़ें 4 सालों में एक्सप्लेन की हैं, इसके वजह से लाई हैं, इसे सीखिए, उन्हें भी लाएंगे। तो देखिए, अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लीजिए, जैसा कि हमने मेन चीज़ तो आप
70 से 80% समझ ही गए हैं इनमें जो, और ख़ास करके वो जो पॉइंट बोला था कि अगर आप वो समझ गए तो सब कुछ समझ गए। लेकिन जैसा कि हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत की थी, एक तो नदी वाले क्वेश्चन से, किस वाले क्वेश्चन से, नदी वाले का तो आपको एग्जांपल मिल गया कि वो एक ही है, बस जो डिफरेंस लग रहा है वो इनके इन्फॉर्मेशन की वजह से, और नहीं तो दोनों चीज़ एक ही है बॉडी ब्रेन तक। अब आते हैं अगले सवाल पे कि सा तू और मैं एक ही हैं, या तो ये कह सकते हो या तो मैं तुझ में है तू मुझ में है, तो कैसे एक है? तो वो देखिए, क्योंकि जैसा कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अब समझना आसान हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि देखिए वही वाली चीज़ है, पैर सेम है, हाथ सेम है, ब्रेन तक सब कुछ सेम है, इसलिए ये वहाँ तक मैं और तू इक्वल है, क्योंकि ब्रेन तक सब सेम है। फिर वो हो या वो है, दोनों एक है, वो उसके बराबर है, वो उसके बराबर है, इसलिए दोनों खुद के बराबर है, एक है। लेकिन जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंस लगता है कि वो एक नहीं है, जैसा कि आप जान चुके हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उनके अंडर फीडेड है बचपन से लेके आज तक या मरते तक, वो है, उसके वजह से उन्हें लगता है कि वो अलग है, बायोलॉजिकली फेड है, सेम है, लेकिन जो लगता है वो अलग है। वो इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि इन्फिनिट तरह के पॉसिबिलिटीज हैं, सबकी अलग अलग तरह की, एक चीज़ के से चेंज हो जाने से सब चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं, इसलिए आपको लगता है आप अलग हो, और आपके साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, आपने इतनी बड़ी चीज़ें की हैं, और अगर मैं मर जाऊंगा तो इस सब का क्या होगा। तो जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी आपको बड़ा किया है, जिस भी तरह की फ़ील की है, वो एक तरह से इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आप में फीड हुई है उसके वजह से लगता है। लेकिन वही सब सेम कंपोनेंट्स आप में जो है, हो सकता है वही सब सेम चीज़ कि आपको जो लगता है आपने जो इंजॉय किया है या बड़ा किया है, वो किसी को अलग तरह का एक्सपीरियंसेस हुआ है, तो उसे वो अलग तरह से उसने किया है, और वो आपसे कई गुना ज़्यादा थी, जितना आपने का एक है तो वो आपकी 3 गुना ज़्यादा है। तो क्योंकि बॉडी तक सेम था, इसलिए बॉडी तक तो सेम है, और फिर आप इंजॉय करो, आप में भी आपका इन्फॉर्मेशन वो इंजॉय करे, या तो किसी और का इन्फॉर्मेशन, क्या फ़र्क पड़ता है। बस जहाँ ज़्यादा इंजॉयमेंट है वो ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए क्योंकि सबकी अलग अलग तरह के हैं। अब इससे भी अलग अलग, इससे भी ज़्यादा वाले आ जाएंगे, क्योंकि सबने अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज, मतलब कि अलग अलग पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें देखी सुनी होती हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की चीज़ें फेम होती हैं। और आपको जो लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो ये सब चीज़ें चली जाएंगी, तो वो किसी के पास आपसे ज़्यादा भी है, और वो आप ही हो, क्योंकि आप बॉडी तक तो सेम थे, और इन्फॉर्मेशन आपको लगता है या तो उससे होने वाला एक्शन आपसे बड़ा होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा, मतलब कि वो खत्म हो जाएगा। तो उस बॉडी तक तो सेम था, लेकिन जो फर्दर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन या उससे होने वाला एक्शन मेरे पास था, वो खत्म हो जाएगा मेरे खत्म होने के साथ, तो इन्फॉर्मेशन और उससे होने वाला एक्शन तो उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जिसको अलग तरह से एक्सपीरियंसेस हुआ है, वो भी तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसके पास। अब जो एक अलग क्वेश्चन इसके बाद भी आ जाता है, लेकिन फिर भी फील होता है कि इमोशन होता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, ये फीलिंग का क्या, क्योंकि चलो ये भी सेम है ब्रेन तक, और यहाँ भी चलो क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा उसके पास चीज़ें हैं, तो चलो वो भी, क्योंकि तो वो भी मैं, फ़ायदा ही है, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि एक तरह से वहाँ पे भी फ़ायदा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशन फील है कि मैं ज़िंदा हो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो चला जाएगा। तो वो भी, उसका भी जवाब हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी इस जर्नी में, उसका भी आएंगे, लेकिन यहाँ तक तो समझ गए कि वो क्यों वो है, और क्योंकि, और यहाँ की चीज़ भी समझ गए हैं, जो कुछ और समझ नहीं आया, क्योंकि इन्फिनिट है कि चीज़ें हैं, तो आपसे बेहतर भी बहुत लोग नहीं इन्फॉर्मेशन एक्शन होगा, तो इसलिए मायूस होने की बात नहीं है, इसलिए एक ही है।
थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, फिर से आएंगे फिर से कभी एक्सप्लेन करने, लेकिन फिर भी 80% लगभग एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर रिलेट कर पाए हो ना कर पाए हो तो फिर से आएंगे। हाँ तो देख लीजिए, ये दिख नहीं रहा था, मतलब यही का ये यहाँ पे जो बोले थे वो लिखे थे, ये एक मतलब आपके पास एक है तो उसके पास 3x है, ये मतलब दिख नहीं रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया। और ये C मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक जो भी बोले होंगे वही मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। क्योंकि आपकी या किसी और की बॉडी एक ही है, ब्रेन तक एक ही है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन, उससे होने वाला एक्शन या फील जो भी अगर आपके पास है तो किसी के पास उससे भी बड़ा है। इसलिए हमेशा खुश रहना होता है, क्योंकि वो कभी नहीं ख़त्म होता है। किसी